नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट। ये 30 मिनट का चार्ट ओपन करने का रीज़न ये है कि हम लोगों ने जो बातें की थी एक बार उसके ऊपर फिर से डिस्कशन करना चाह रहे थे। देखिए दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि हमारे पास जिस चीज़ की वैल्यू इस पॉइंट पे तकरीबन 10 रुपए पे होती है, मान लीजिए कि 10 रुपए है, वो यहाँ पे तकरीबन कितनी हो रही है? 100 रुपए। ठीक है, लेकिन मार्केट कैसे ओपन हो रहा है ना? हम लोगों ने बात किया था ना कि मार्केट की जो ओपनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट गेम प्ले करती है। उससे क्या होता है, किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन जो होती है ना, वो बहुत मायने रखती है। जैसे कि मार्केट में खबर थी कि भाई इन्फोसिस का एडीआर बहुत हैवी तरीके से ऊपर की तरफ गया। बाद में पता चला कि किसी प्रकार का कोई टेक्निकल ग्लिच था और बाद में इन्फोसिस ने खुद इस चीज़ को बताया कि हमारा ऐसा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट नहीं है या किसी से हमारी कोई ऐसी डील नहीं है जिसकी वजह से कुछ ऐसा देखने सुनने को मिलना चाहिए था। लेकिन ठीक है, वो हो गया और हमारी भी मार्केट एक मूड प्रिपेयर कर चुकी थी। गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी बहुत, हम लोगों ने देखा था, गिफ्ट निफ्टी बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ काम कर रहा था। ठीक है, अच्छा, होता क्या है, हम लोगों ने पहले भी इस चीज़ को लेकर कई बार बात की है कि जब भी मार्केट में एक बड़ी ही अजीब सी, जैसे कि अगर आप 2-3 दिन पहले, दो मेरे ख्याल से 2 दिन पहले का वीडियो अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने बात किया था कि ये जो स्विंग आप देख रहे हो, ये अब कई लोग सोचेंगे हम यहाँ की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल यहाँ की बात इस वजह से कर रहे हैं कि यहाँ पे जिन लोगों ने मार्केट में बाइंग की तभी तो मार्केट ऊपर गया। ठीक है, वो क्या रहे, वो मार्केट में कहीं ना कहीं बने रहे, कहीं ना कहीं बने रहे, मतलब कि ये वापस मार्केट, आप लोग को याद आ रहा होगा कि हम लोग ने बात किया था कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपनिंग देता है और नीचे की तरफ आके इनके स्टॉप लॉस को हिट करता है, इनके स्टॉप लॉस को हिट करता है, तो मार्केट में क्या देखने को मिल सकता है? मार्केट में यहाँ पे ना एक पूरी एक फ्रेश एंट्री यहाँ पे देखने को मिल सकती है और उसके बाद हमारी मार्केट कैसे चल सकती है, एक नॉर्मल तरीके से ऊपर की तरफ प्लान कर सकती है चलने का। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं आया, सीधे हमें ओपनिंग कहाँ दिया? इस जगह पे। और हम लोग को पता है पहले से कि जब मार्केट इस तरीके की ओपनिंग देता है तो उसके काम करने का तरीका भी बड़ा बेतुका सा हो जाता है। इसीलिए पिछले 2 दिनों से मैं अपने वीडियो में सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मार्केट में वेट एंड वॉच की सिचुएशन बना के रखिए। ठीक है, और जो कुछ इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर मतलब जैसे कि विक्स है, ठीक है ना, वो भी बहुत शांत रूप में बैठा हुआ है। अभी हम लोग जब सेंसेक्स के वीडियो बनाएंगे उसके बाद उसमें वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो ये जो इस तरीके की ओपनिंग हो जाती है ना, वो मार्केट को पूरा एकदम बेतुका सा बना देती है। अब यहाँ पे जिसको जिसको रेंज वाली ट्रेडिंग आती होगी, जिसको रेंज वाली ट्रेडिंग आती होगी, या एक आसान भाषा में कहूँ जिसको स्कैल्पिंग आती होगी, ठीक है, वो भी किस तरफ? डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं मार्केट से 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट किसी न किसी तरीके से मैनेज करेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस पूरे एरिया में सिर्फ आपको स्टॉप लॉस हिट कराते हुए नजर आएंगे, जैसे कि इस एरिया में हो रहा था। मैं सिर्फ इतने एरिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे भी आज हम लोगों को क्या देखने को मिला, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि भाई हमने एक ट्रेंड लाइन का एक माइनर सा एक ब्रेकआउट दिया है। अब यही मार्केट हमें थोड़ा सा पहले नीचे की तरफ मिलती तो क्या होता, यहां पे एक फ्रेश एंट्री सबके पास आती, यहां पे आराम से मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा सकते थे। लेकिन आप देखिए मार्केट खुला कैसे, एक प्रॉपर गैप अप। अच्छा, मैंने यहां पे शायद वो भी नोट किया था, ये लेवल्स मैंने ऑलरेडी यहां पे नोट कर रखे हैं, थोड़ा उस तरफ शिफ्ट हो गए थे। हम लोगों के लिए 25,880 एक हम लोगों ने बात की थी कि जब तक मार्केट 25,880 के नीचे नहीं आ जाता हम सेलिंग की तरफ बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, हम उस तरफ सेल साइड की तरफ इंटरेस्टेड नहीं होंगे। हमारे मार्केट कैसी रहनी चाहिए? बाय ऑन डिप की रहनी चाहिए, क्योंकि हम इस स्विंग को एक्सेप्ट करके ऊपर की तरफ हम निकलना चालू कर चुके हैं। ठीक है,
दूसरी चीज क्या थी कि अगर हमारी मार्केट, दूसरा सिनेरियो क्या डिस्कस हुआ था कि अगर हमारी मार्केट 26,050 यानी तकरीबन ये लेवल 26,050 के आसपास अगर मार्केट खुलती है और हमें कोई ऐसा नेगेटिव कैंडल यानी रेड कलर कैंडल या रेड कलर का कोई फॉर्मेशन है ना जो एक नेगेटिव सिनेरियो को डेवलप करे, वो मिलता है, तो हम अपना एक ट्रेड इस तरफ प्लान फिर से कर सकते हैं। माफ कीजिए, मैं थोड़ा ज़्यादा नीचे खींच लिया। ये तकरीबन यहाँ तक का एक ट्रेड हम लोग यानी 26,000 तक का कोई प्लान या 26,950 तक का कोई प्लान हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो तीसरा सिनेरियो डिस्कस हुआ था कि अगर हम 26,050 और 26,100 का लेवल अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमें मार्केट में एक बुलिशनेस कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। और लेकिन फिर भी मार्केट हमारा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में ज्यादातर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहां पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डेवलप हो रहा है, या यूं कहूं कि जो रिस्क मैनेजमेंट डेवलप हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। हमें वो प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर जगह नहीं मिल रही है स्टॉप लॉस लगाने की। ठीक है। और एक चीज और थी, अगर जिसने वीडियो को पूरा देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, कि हम मार्केट में एक रेंज से सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। वैसे मैंने यहां के लिए सोचा था, इस जगह के लिए सोचा था, लेकिन जहां पे भी मार्केट खुलेगा हमें वहीं पे वो चीज प्लान करनी पड़ेगी। ये एक रेंज सी सिचुएशन हो सकती है, और जब प्राइस नॉर्मलाइज, मेरे शायद यही शब्द थे, जब प्राइस थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा उसके बाद हमें फिर से ऊपर की तरफ का कोई सिनेरियो देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे अब छोटा करता हूँ, या यूं कहूँ आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसे भी हटा दे रहा हूँ। अब आप इस चीज़ को देखें तो आपको वो बात शायद याद आ रही होगी कि जब मार्केट क्या करता है, एक सिचुएशन ऐसी आती है जब मार्केट अपने ही बनाए पैटर्न को क्या करता है, फेल करता है। जो एक पैटर्न का जो सेकंड कॉन्सेप्ट आप लोग को बता रखा है 60-70% वाला। ठीक है। जब मार्केट इसे फेल, तो वैसा ही कुछ ना कुछ जो हम लोगों ने दिसंबर सीरीज की स्टार्टिंग में बात की थी, कुछ वैसा ही करता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी चीज, इस पर्टिकुलर जोन पे देखिए, वीकेंड में ना एक अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बनता है और सारी बातें करने का मौका मिलता है, तो वो काफ़ी उसमें सारी बातें आप लोगों तक मैं पहुंचा पाता हूं। ठीक है। अब ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है, यही सपोर्ट आगे जाके क्या काम करने लगेगा, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस। ठीक है। यानी मार्केट में जो अगला रेजिस्टेंस लेवल वो हम लोगों को दिख सकता है, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है तकरीबन 26,200 तक का। और 26,200 पे अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो तकरीबन 26,200 250 ये दो रेंज हमें लेनी पड़ेंगी। मैं यहाँ पे भी इसको मेंशन कर दे रहा हूँ, 26,200 और 26,250। ठीक है। ये वो रेंज है जहाँ पे हमें ये जो हमारा जो ट्रेंड जोन है, ये जो ट्रेंड जोन है, ये एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करता हुआ हम लोगों को नजर आएगा। ठीक है। ये तो बात हो गई डेली चार्ट के ऊपर। प्लस अब नीचे आने का देखिए तरीका क्या होना चाहिए। नीचे आने का तरीका ये होना चाहिए कि डेली टाइम फ्रेम पे हमें किसी प्रकार का कोई इंडिसीजन कैंडल मिले। पहले बात को समझिएगा, किसी प्रकार का कोई इंडिसीजन, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो ऐसा हो, ठीक है, चाहे वो ऐसा हो, किसी प्रकार का कोई इंडिसीजन या पॉज कैंडल हमें देखने को मिले। उसके बाद हम यहां पे नीचे की तरफ रिट्रेस करें, और फिर से अगर हमें चलना है तो इसी तरीके से फिर ऊपर की तरफ हम आगे फर्दर की तरफ आगे कंटिन्यू करें। और नीचे आना होगा तो फिर अब ये मान के चलें, तो अब ये वाला लेवल भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसको भी नोट कर लीजिए। जो पहले था वही 26,100 और 26,050। ये जो लेवल अब आप देख रहे हैं, ये जो हमारे लोग के लिए एक सपोर्ट लेवल है, ये वाला, जब तक हम इसको क्रॉस नहीं करते हैं नीचे की तरफ, और ये सारी बातें कहां हो रही हैं, डेली टाइम फ्रेम पे हो रही हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। 26,100 26,050 जब तक हम ब्रेक नहीं करते हैं, हमें अभी भी सेल साइड का कोई प्लानिंग नहीं करनी है। ये मार्केट की थोड़ी बड़ी पिक्चर को लेके मैं आपसे बात कर रहा हूं, यानी डेली टाइम फ्रेम को लेके बात कर रहा हूं। अब मैं सीधे शिफ्ट होऊंगा 30 मिनट टाइम फ्रेम पे,
और डिस्कस करते हैं कि हमारे पास किस प्रकार की अब पॉसिबिलिटीज मार्केट में देखने को मिल सकती है। दोस्तों, सबसे पहली चीज कि पिछले 2 दिन से जिस प्रकार से मार्केट ओपन हो रही है, ठीक है, इसकी ओपनिंग बिल्कुल ही मतलब अच्छी नहीं मानूंगा। हाँ, आपको स्क्रीन पे अच्छी दिख सकती है, आपको नंबर्स में अच्छी दिख सकती है, लेकिन इंट्राडे में लोगों के काम करने के लिए बहुत अच्छे प्रकार के ये स्क्रीन हम लोगों को नज़र नहीं आ रही है। वो इस वजह से नहीं आ रही पिछले 2 दिन से, क्योंकि 2 दिन से आप एक अच्छी ओपनिंग कर रहे हैं। मार्केट में जो आप ओपनिंग कर रहे हैं वो बहुत हैवी कर रहे हैं, और ऐसे में ये होता है दोस्तों कि हम लोगों को अपने डिसिप्लिन को बहुत ध्यान में रख के काम करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई। या तो हमारा मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दे, हमारा मार्केट एक फ्लैट तरीके से खुले, या तो हमारा मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग यहाँ कहीं पे देने की कोशिश करे। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए, अगर मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होता है और वो क्या करता है, वो इस हिस्से, ये जो आपको यहाँ पे एक मार्केट में झुंड नज़र आ रहा है ये वाला, इसी हिस्से का ये क्या करता है, सपोर्ट लेता है। कैसे? जब फ्लैट ओपन होता है तो इस तरीके से वो सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ चलना चालू अगर करता है तो ही आप यहाँ पे बाइंग साइड के किसी ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करिएगा। वरना ये पूरा हिस्सा, अगर आप फ्लैट ओपन होते हैं तो इस पूरे हिस्से को यूं मान के चलें कि ये पूरा हिस्सा आपके लिए बन जाएगा एक प्रकार का नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। अगर आप इस तरीके से फ्लैट ओपन और इसी में रह गए, इसको क्रॉस नहीं किया, अपने इस जो आज का ये जो हाई यहाँ पे लगा है और इसका जो रेजिस्टेंस अब जो बन जाएगा एक फ्लैट ओपनिंग पे, जब तक आप इसे क्रॉस नहीं करते हैं ये पूरा एरिया आपके लिए एक नो ट्रेडिंग जोन की तरीके से एक्ट करेगा। अगर हम यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग देते हैं जो कि बेटर माना जाएगा, बेटर इन द सेंस कि क्योंकि हमें शायद मार्केट मौका दे नीचे की तरफ एक ट्रेड प्लान करने का, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी प्रकार की गैप अप ओपनिंग होती है उस केस में हम नीचे की तरफ के ही ट्रेड को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। लेकिन ऐसे ही नहीं कि बस हम लोगों ने बोल दिया और गैप अप हो गया और हम लोगों ने ट्रेड कर लिया, ऐसा नहीं। जैसे आप ये कैंडल देख रहे हो, ये पहले कैंडल को देखिए आप ध्यान से, वैसा ही यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल डेवलप होना चाहिए, वैसा ही यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव सिनेरियो डेवलप होना चाहिए तो आपके पास वो ट्रेड आएगा। वरना जैसे आज पिछले 2 दिन आप बिता रहे मार्केट में, वैसा ये भी बीतने की कोशिश करेगा कि एक ओपनिंग के बाद मार्केट पूरा फिर रेंज में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब एक डिस्कशन और करते हैं गैप डाउन ओपनिंग का, कि अगर मार्केट में हमें किसी प्रकार की गैप डाउन ओपनिंग होती है उस केस में हमें क्या करने को मिल सकता है। मैं कहूँगा ऐसे केस में आप प्लीज़ वेट एंड वॉच की सिचुएशन पे रहिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि मार्केट जब यहाँ कहीं पे एक फ्लैट ओपनिंग देता है और आप चाहें ना तो इसको कोरिलेट कर सकते हैं फ्लैट ओपनिंग वाले केस से भी। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर अभी हम लोगों ने क्या बात की कि मार्केट ऊपर गया तो हमें एक छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा तो हम ऊपर की तरफ का कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग देता है, यहाँ कहीं पे ओपनिंग देता है और नीचे की तरफ चलना चालू करता है, उस केस में मैं चाहूँगा कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज जैसी सिचुएशन क्रिएट करे, जानबूझ के एक रेंज वाली सिचुएशन क्रिएट करे। क्योंकि उस केस में क्या होता है दोस्तों, कभी कभार मार्केट इस तरीके के रूप को भी लेने की कोशिश करता है। देखिए 3 सिनेरियो हैं, तीनों अलग अलग तरीके से डिस्कस किए गए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जिस तरीके की मार्केट इस समय चल रही है, जब सर पे एक रेजिस्टेंस खड़ा हो, नीचे एक सपोर्ट खड़ा हो, और आप कहीं ना कहीं कहाँ हो, बीच में हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने कई बार इस चीज़ को देखा है। जो लोग रोज वीडियो को देखते हैं, ध्यान से देखते होंगे, उन्हें ये चीज़ें पता याद आ रही होंगी, ठीक है, कि भाई अगर हम ऊपर की तरफ खुलते हैं उस केस में हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से पहले नीचे की ट्रेड को प्रायोरिटी देनी है। अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, इसी में रेंज बना लेते हैं, टाइम बिताते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्रकार का नो ट्रेडिंग जोन होगा। हमें किसी प्रकार की कोई ट्रेड करने की
आवश्यकता नहीं है। जैसे 2 दिन आपने काटे, 1 दिन और सही, ठीक है। और अगर कहीं हम एक गैप डाउन ओपनिंग देते हैं, उस किस सिचुएशन में मैं चाहूँगा थोड़ा सा मार्केट के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिएगा। मतलब वेट एंड वॉच, आराम से रुकिएगा, देखिएगा मार्केट क्या कर रहा है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन मार्केट खुलता नीचे है, थोड़ा सा ऊपर बाउंस लेके फिर से नीचे की तरफ कभी कभार लोगों को ट्रैप करते हुए, है ना, लोगों को ट्रैप करते हुए ऐसी सिचुएशन करता है। फिलहाल निफ्टी में जो दिखाई दे रहा है वो इतना ही दिखाई दे रहा है। सीधे चलते हैं, एक सेकेंड, बैंक निफ्टी की तरफ, ठीक है। ये देखिए, आप लोग को ये वाला दिन याद आ रहा होगा दोस्तों, ये वाला, ये देखिए जब मार्केट, और ये हुआ क्या था, मार्केट ने, मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूं, इस ट्रेंड जोन को, ये ध्यान से अब देखिए, अब आपको दिखाई देगा, देख रहे हैं आप, मार्केट ने इस पर्टिकुलर ट्रेंड जोन को क्या किया था, ब्रेक कर दिया था। और हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने जो बात की थी आज के लिए, वो क्या बात थी कि अगर मार्केट कहीं इस जोन में खुलता है तो ये तो एक प्रकार का नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे अगर आते हैं, रीटेस्ट करते हैं, तो फिर दोबारा हमें नीचे की तरफ का कोई सिनेरियो देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट इस तरफ वो काम ही नहीं किया, उसने क्या किया, सीधे बिल्कुल निफ्टी के तर्ज पे, निफ्टी में तो फिर भी लास्ट में थोड़ा सा कुछ मोमेंटम, हल्का सा मोमेंटम देखने को मिला, वही यहाँ पे भी देखने को मिला। लेकिन अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि निफ्टी से भी गंदा चार्ट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिला, जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो जब मार्केट किसी लेवल को क्रॉस करता है ना, तो वो इंतज़ार करता है कि क्या वहाँ पे बाकी लोग आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में एक लेवल में सिंगल ट्रेंड, ये क्या बोलते हैं, लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से बना देता हूँ, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जो कि तकरीबन 59,500 के आसपास, 59,500 के आसपास ये लेवल है। देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर हम फिर से कल की तरीके से, माफ़ कीजिएगा, आज की तरीके से फिर से अगर हम एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुल जाते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है, तो शायद फिर से हमें यही सिनेरियो, इस तरीके का मोमेंट वाला देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, आप यहाँ पे ओपन होके बाइंग मत करिएगा, ठीक है ना। प्रायोरिटी यहाँ से हमारी पहली कौन सी होगी, नीचे की तरफ आने की, यानी अपने पिछले रेजिस्टेंस लेवल, ये जो पहले यहाँ पे आज के लिए रेजिस्टेंस के तरीके से जो हिस्सा काम किया, वो अब यहाँ पे सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, और ये हमारी पहली प्रायोरिटी हो सकती है। अगर हम, ये तो मतलब पहला सिनेरियो हो गया, अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपन होते हैं तो ये पूरा ही हिस्सा हमारे लिए कैसा रहेगा, एक नो ट्रेडिंग जोन की तरफ की तरीके से रहेगा, जब तक हम यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पूरा नहीं कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो हम लोग के लिए ट्रेंड लाइन थी, इसे आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके रखिए, ये वाली थोड़ा सा एक्सटेंड करके रखिए, क्योंकि ये हिस्सा अब हमारे लिए, मतलब जैसे मान लीजिए कि जैसे मार्केट यहाँ पे ना, तो यहाँ पे मार्केट रेस्ट करने की कोशिश कुछ इस तरीके से एक नो ट्रेडिंग जोन में, और यहाँ से फिर दोबारा बाउंस लेने की कोशिश कर सकता है। अगर किसी वजह से हमें कोई गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, तो ये डिपेंड करेगा कि वो गैप डाउन ओपनिंग कहाँ तक हो रही है। यानी कि एक, मैं चाहे आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे एक जोन बना दे रहा हूँ कुछ इस तरीके का, ये वाला। तो अगर हम यहाँ तक भी अगर मार्केट में ओपन हो रहे हैं, तो मैं फिर कहूँगा एक गैप डाउन ओपनिंग, जैसा कि मैंने निफ्टी में कहा था, गैप डाउन ओपनिंग में थोड़ा सा मार्केट को वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रखिएगा, किसी प्रकार के एक सेटअप का वेट करिएगा, जो कैंडल के सेटअप होते हैं ना, जैसे प्राइस एक्शन जिसे कहते हैं, तो किसी प्रकार के प्राइस एक्शन सेटअप का वेट करिएगा, और उसके बाद अपना कोई ट्रेड प्लान करने की कोशिश करिएगा। तो सिर्फ इतना है निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।